हेलो जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुबोध। आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में। बच्चों ने जिस तरह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जंतर मंतर पर, तो बच्चों ने अपना पैदल मार्च सांसद भवन तक जा रही थी, जिसे प्रशासन के द्वारा, वहां के पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। बच्चों ने शांतिपूर्वक अपने हाथ में भीमराव अंबेडकर जी का पुस्तक, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुस्तक लेकर और सीधा उन्होंने जंतर मंतर से सांसद भवन की ओर जा रहे थे। उसके बाद वहां ने प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु बच्चे ने माने नहीं। उन्होंने सांसद भवन तक अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्वक जा रहे थे। उसके बाद प्रशासन के द्वारा बच्चों पर मारा पीटा गया बहुत सारे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चियों को मारकर सर फाड़ दिया गया। उसके बाद पानी का टैंक द्वारा उसे बच्चों पर छीटा गया, आंसू का गोले छोड़े गए। 12 साल से 16 साल तक के बच्चियों को मारकर हाथ पैर तोड़ दिए गए इस प्रशासन के द्वारा। आज ये साबित होता है कि आज हमारा संविधान हार गया और ये जो क्रिमिनल की सरकार है, जो ये क्राइम की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, वो आज जीत गया। क्योंकि बच्चे ने शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और बच्चों ने अपनी मांगों के धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे थे। क्योंकि बच्चे सालों साल मेहनत करने के बाद जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है और सालों के उम्मीद बेकार हो जाता है। बार बार सरकार ये कहती है कि अब की बार ऐसा गलती नहीं होगा। बीजेपी के सरकार में करीब 90 से ज्यादा क्वेश्चन लीक होता है। उसके बाद इन्होंने फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं करता है, क्योंकि सब यह कि सरकार का जो बच्चे और बच्चियां होते हैं, क्योंकि वो इंडिया में पढ़ते नहीं है, वो इंडिया से बाहर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ का सिस्टम में सुधार नहीं हो पाता है बच्चे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो 16 साल एवं 12 साल से बच्चे एवं बच्चियों को भी वहां नहीं छोड़ा गया और उसको इतना बेरहमी से पीटा गया। जब सांसद भवन तक पहुंच गए तो उसके बाद मानसून का पहला सत्र स्टार्ट होने वाला था, जिसमें नेताओं को वहां से संसद भवन छोड़कर भागना पड़ा। 12 बजे तक ही उसके बाद मानसून का सत्र खत्म हो गया और उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बैक टू बैक वहां से भागना पड़ा। उसके बाद अमित शाह ने 3 घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान से उसके बाद मीटिंग की इसी के चर्चे में। उसके बाद बच्चों ने फिर भी अपनी शांतिपूर्वक मार्च करना पड़ा। उसके प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसके बीजेपी के सरकार के द्वारा बाहर से बहुत ऐसा क्रिमिनल को भी लाया गया था, जिनके ड्रेस पर कोई उनका बैच नहीं था कि वो किस नाम से है और क्या है। बिना ड्रेस के और हाथ में प्रशासन का डंडा लगाकर उस बच्चों को मारा पीटा गया। जो बच्चे निष्पक्ष अपनी उम्मीदें अपनी शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और सरकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि उनको सालों सालों का मेहनत बेकार हो गया था। करीब 22 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया था एग्जाम पेपर लीक होने के बाद। उसके बाद फिर भी सरकार का मन नहीं बढ़ा। उसके बाद जब बच्चे ने वहां पे मार्च करने गए तो इतनी जबरदस्त तरीका से लाठी मारा गया, डंडे मारा गया, किसी का सर फाड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया और आंसू के गोले छोड़े गए। लगता है कि ये लोग स्टूडेंट नहीं, ये क्रिमिनल है। जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां सबको बोलने की आजादी होती है और सबको सुनने की आजादी होती है। यही हमारा लोकतांत्रिक दर सब पहचानते हैं। बट जो ये सरकार है, ये पूरा राजतंत्र की भावना व्यक्त कर रही है। जितने भी हमारे देश के विपक्ष के नेता हो, राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी हो या संजय सिंह हो या आरजेडी के नेता, सभी ने जोर शोर से उठाया और इन्होंने भी बच्चों का समर्थन में पूरा जो धर्मेंद्र प्रधान के इतनी जबरदस्त तरीके से मांग रहे थे। 25 साल के बाद ये पहली बार ऐसा ये आंदोलन था जिसमें पूरी सरकार हिल गई और बैक टू डोर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जो खुद से ये सांसद भवन बनवाए थे, उनको वहां से सांसद भवन छोड़कर उनको भागना पड़ा। ये हमारे सबसे जीत हुई है। अभी भी बच्चे जंतर मंतर पर टिके हुए हैं। प्रशासन के द्वारा उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है कि वहां से भागे, फिर भी बच्चे अपनी शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और उसने अपनी मांग कर रहे हैं।
तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करें। जो बच्चे की मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहा जाएगा, क्योंकि आप लोग एक बार नहीं हजारों बार गलती कर चुके हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।